औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून वला तकूनू कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बअदि मा जाअहुमुल बय्यिनातु व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम यौम तबियज़्ज़ु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूह फ़अम्मल्लज़ीना स्वद्दत वुजूहुहुम अकफ़रतुम बअद ईमानिकुम फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून व अम्मल्लज़ीना बियज़्ज़त वुजूहुहुम फ़फ़ी रहमतिल्लाहि हुम फ़ीहा ख़ालिदून तिल्का आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक़्क़ वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन वलिल्लाहि मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्दि व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। और तुम में एक ऐसी जमात भी होनी चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाती रहे, भलाई का हुक्म दिया करे और बुराई से रोकती रहे, और वही लोग कामयाब हैं। तुम लोग उन लोगों की तरह न हो जाओ जो टुकड़ियों में बट गए और इसके बावजूद के उनके पास वाज़ेह अहकाम आ चुके थे, इख्तिलाफ करने लगे। और इन्हीं लोगों के लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब है जिस दिन बाज़ चेहरे रोशन होंगे और बाज़ सियाह। तो जिनके चेहरे सियाह होंगे उनसे कहा जाएगा कि तुम ईमान लाने के बाद फिर काफिर हो गए, तो अब अपने कुफ्र के बदले अजाब चखो। और जिन लोगों के चेहरे रोशन होंगे वो अल्लाह की रहमत में होंगे और हमेशा उसी में रहा करेंगे। ये अल्लाह के अहकाम है जो हम आपको ठीक ठीक सुना रहे हैं, और अल्लाह दुनिया जहान में किसी पर जुल्म नहीं करना चाहते हैं। ऐ मुसलमानों, जो कुछ आसमान में है और जो कुछ ज़मीन में है सब अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही की तरफ तमाम चीज़ें लौटाई जाएगी। नाज़रीन, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ही अहम बात की तरफ इशारा फरमाया है कि हर कौम और हर मज़हब में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के माने हैं भलाइयों का हुक्म करना और बुराइयों से रोकना। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में कौमों की हयात और उरूज और तरक्की है। जिस कौम ने इस फरीज़े को अंजाम दिया है, अल्लाह ताला ने उस कौम को तरक्की और उरूज से नवाजा है, और जिस कौम ने अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को छोड़ दिया, अल्लाह ताला ने उसे जवाल और पस्ती का मुंह दिखाया है। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी की बहुत ही मशहूर हदीस है, इंसान जब बुराई होता हुआ देखे तो पहला दर्जा ये है कि इंसान उसे अपने हाथ से रोके, और अगर हाथ से रोकने की सलाहियत नहीं है तो दूसरा दर्जा है कि इंसान अपने ज़ुबान से उस बुराई को रोके। अगर ज़ुबान से भी ताकत नहीं है तो फिर तीसरा दर्जा जो ईमान का सबसे अदना दर्जा है वो ये है कि इंसान उस बुराई को अपने दिल में बुरा समझे। मुहद्दिसीन ने इस हदीस की तत्बीक इस तरह बयान फरमाई है कि पहला दर्जा यानी हाथ से रोकना ये उन लोगों के लिए है जिनको अल्लाह ताला ने प्रशासन की ताकत दी है, और दूसरा दर्जा यानी ज़ुबान से रोकना ये उन लोगों के लिए है जो खवास और उलमा का तबका है, और तीसरा दर्जा दिल से बुरा मानना ये आवाम के लिए है। अल्लाह ताला ने भलाइयों को मारूफ और बुराइयों को मुनकर से ताबीर फरमाया है। मारूफ के माने मशहूर जो आम हो, जिसका समाज में आम चलन हो, और मुनकर उसके बिल्कुल खिलाफ लफ्ज़ है कि जिसका आम चलन न हो बल्कि खिलाफ वाक़े और खिलाफ आदत हो। भलाइयों को मारूफ से और बुराइयों को मुनकर से ताबीर करके अल्लाह ताला ने इस बात की तरफ इशारा फरमाया है कि हमारे समाज और मुआशरे में नेकियों और भलाइयों का आम चलन होना चाहिए, और बुराइयों का वक़ू बिल्कुल खिलाफ मामूल और खिलाफ आदत होना चाहिए। जबकि हमारे समाज में मामला उल्टा है कि बुराइयों का वक़ू बिल्कुल आम है, मारूफ और मशहूर है, और नेकियों का वक़ू बिल्कुल मजहूल है। अल्लाह ताला ने अगली आयत में यहूद व नसारा के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया है कि इनको अल्लाह ताला ने किताब व सुन्नत से नवाजा था, अहकाम इलाही से नवाजा था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अहकाम इलाही से इख्तिलाफ किया
और कई फ़िरक़ों में ये बट गए। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यह तंबीह किया है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे दरमियान कुरान और सुन्नत और आसार सहाबा के रहते हुए तुम भी यहूद व नसारा की तरह आपस में बढ़ जाओ और इख्तलाफ करने लगो। यहाँ जिस इख्तलाफ से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है वो उसूली इख्तलाफ मुराद है। उसूल दीन में इख्तलाफ करने से मना किया गया है, लेकिन जो फ़ुरूई मसाइल, इन मसाइल में इख्तलाफ ये शुरू से है, यानी सहाबा के ज़माने ही से है, लिहाजा यहाँ उसूली इख्तलाफ से मना किया गया है, न कि फ़ुरूई इख्तलाफ से। फ़ुरूई इख्तलाफ तो सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन के ज़माने में भी रहा है। आगे अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी सत्तारी और रहमत की चादर को इतना आम कर दिया है कि बड़े बड़े मुजरिम और कातिल भी अल्लाह की रहमत की चादर के तले छुपे हुए हैं। इसीलिए दुनिया के अंदर किसी इंसान के चेहरे से यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि आखिर ये इंसान शरीफ है या रजील है। लेकिन आखिरत में मामला उल्टा होगा कि वहाँ इंसान के आमाल की गवाही खुद इंसान का चेहरा देगा, और वो इस तरह कि जिसके आमाल अच्छे होंगे उसका चेहरा रोशन और चमकता हुआ होगा, और जिसके आमाल बद होंगे उसका चेहरा बिल्कुल सियाह और बिल्कुल काला होगा। आखिर में अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि अय मुसलमानों, ज़मीन व आसमान में जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों के मालिक अगर कोई है तो वो अल्लाह है। और किसी भी अमल को करने से पहले इस बात को याद रखो कि तुम सारों को अल्लाह की तरफ लौटना है। अल्लाह पाक हम सबों को अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।